नमस्कार बच्चों। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज देखेंगे बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 15B हमें क्या कह रहा है और क्या बनाना है। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हो या पहली बार देख रहे हो तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके। साथ ही आपको अगर बैक साइड अगर चैप्टर नंबर 1 से लेकर अब तक के प्रश्नों के हल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप क्लास 12 नवबोध क्रियात्मक प्रश्नों के हल वाले प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, हम देखते हैं ये प्रश्न हमको क्या कह रहा है और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 के रेशियो में लाभ हानि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 31 दिसंबर 94 को उनकी बैलेंस शीट है जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिया है। एसेट्स में है प्लांट, स्टाफ, डेटर्स, कैश एंड बैंक। क्रेडिटर्स दिया है 88,000 और तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। इसमें बता रहा है हमको ए यंत्र को 80,000 रुपये में लेना स्वीकार किया है। देनदारों से 63,000, स्टॉक से 46,000 कलेक्ट हुए हैं और क्रेडिटर्स को 84,000 पेमेंट किया जा रहा है और कलेक्शन चार्जेज अपना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज़ किया जा रहा है। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले प्लांट आ जाएगा 1 लाख, स्टॉक आ जाएगा 60,000, डेटर्स आ जाएगा 78,000। क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स आ जाएगा 88,000। उसके पश्चात हमको बोला है यहाँ पे ए द्वारा प्लांट को लिया गया तो एज कैपिटल अकाउंट और प्लांट, और इसने प्लांट को लिया है 80,000 रुपीज़ में। फिर उसके पश्चात बोल रहा है बाकी को हमने बैंक या कैश लिख करके आप लिख सकते हैं डेटर से और स्टॉक से कलेक्ट हुआ है। डेटर से मिला है 63,000 और इससे मिला है 46,000। दोनों को आप जोड़ लेंगे, 1,09,000 रुपये आपको क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। और इधर पेमेंट करेंगे कैश या बैंक, क्रेडिटर्स और आपको एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स है 84,000 और 3,000 रुपीज़, तो 87,000 रुपीज़ अपने पे कर दिए हैं। अब उसके पश्चात दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल 3,25,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का आएगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस जो आ रहा है क्रेडिट में कम आता है तो लॉस हो रहा है और इस लॉस को ए, बी और सी आपस में बांटेंगे और डिफरेंस अमाउंट आ रही है 48,000, 48,000। अब इस 48,000 को आप बांट दीजिए 48,000 को 3/6, 2/6, 1/6 में। तो पहले 6 से डिवाइड करिए 8,000 आएगा, 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका आएगा 24,000। 8,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 16,000 और 1 से कीजिए। इन तीनों का टोटल आपका क्या आ रहा है, 48,000 आ रहा है। चलिए बच्चों, इसके बाद आपको इसमें कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में उनका बैलेंस उतार लीजिए, इनकी कैपिटल्स। तो इनकी कैपिटल्स है 1,10,000,
और 72,000 72,000। उसके पश्चात यहाँ पे ए द्वारा प्लांट को टेक ओवर किया गया है और यहाँ पे तो प्लांट को टेक ओवर किया है तो प्लांट को डेबिट में आ जाएगा रियलाइजेशन, और प्लांट को ए ने 80,000 रुपये में लिया है और उसके पश्चात हमको यहाँ पे रियलाइजेशन से क्या हो गया, लॉस हो गया है, तो लॉस को बांट देंगे 24,000, 16,000 और 8,000। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो पहले वाले का हमारा टोटल आ रहा है इधर का 1,04,000 रुपये और उसमें से 1 लाख माइनस करोगे तो 4,000 का डिफरेंस आएगा। इसका 16,000 है और इसका 10,000 है। 16,000 में से 10,000 घटाओगे तो 6,000 आएगा। इसका टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है, 72,000 है। 72,000 में 8,000 माइनस करोगे तो 64,000 आएगा। तो इसको बैंक अकाउंट्स कहेंगे या कैश अकाउंट कहेंगे, क्योंकि सी को 64,000 पेमेंट करेंगे और यहाँ पे ए और बी अपने अपने अकाउंट से कैपिटल से ला करके देंगे 4,000 और 6,000। उसके पश्चात यहाँ पे आपका बनाया जाएगा बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले इसका पहले से कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 32,000 रुपीज़। उसके पश्चात आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे डेटर से और स्टॉक से कलेक्ट हुआ है 63 और 46,000, 1,09,000। उसके पश्चात हमारा पेमेंट्स करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, आपने पेमेंट की हो क्रेडिटर्स का और एक्सपेंसेस का 84,000 और 3,000 87,000। और उसके पश्चात आपको ए से एस कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, तो दोनों से आपको मिला था 4,000 और 6,000। और इधर पेमेंट हो जाएगा आपका सी का सी कैपिटल अकाउंट और सी को पेमेंट कर देंगे 64,000 रुपीज़। फिर आप इन दोनों साइड का आपस में टोटल कर लीजिए। तो आपस में टोटल करेंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, बराबर आ जा रहा है 1,51,000। तो इस तरह से बच्चों इसमें आपको क्या बन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट बन रहा है और बैंक अकाउंट। बच्चों ये 9 नंबर अपना 8 नंबर के प्रश्न में आपको कंपलसरी पूछ रहा है। तो बच्चों अगर हल समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल को पुश कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।